बसंत पंचमी के दिन मोर पंख का एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय है जो किसी भी लड़का या लड़की की शादी में देरी कराने वाले बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देगा। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी माता पिता के द्वारा बच्चों की शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखिए 14 फरवरी बुधवार का दिन, बसंत पंचमी का यह विशेष दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र का विशेष संयोग बनाता है। ऐसी स्थिति में जो मोर पंख का मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, ये छोटा सा उपाय बड़े से बड़े विवाह बंधन को, बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके आपके बच्चों का जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देगा। तो किस प्रकार से बसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार के दिन शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए इस चमत्कारी प्रयोग विधि को आपको संपन्न करना है। जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन जिस प्रयोग विधि का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। यदि लड़का लड़की स्वयं नहीं कर सके तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, कोई भी जो उपाय होता है ना, उसकी सफलता निर्भर होती है कि किस समय पर किस विशेष दिन में उपाय किया गया है। ऐसे में बसंत पंचमी का जो दिन है ना, ये भूमंडल पर विशेष ऊर्जाओं को प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में यह प्रयोग आपके लिए बहुत ज्यादा चमत्कारी साबित हो सकता है। हो सकता है आपने बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करके भी आपको लाभान्वित नहीं हुए हों, तब भी ये छोटा सा उपाय शीघ्र आपका मनोरथ पूर्ण कर सकता है। आपको करना क्या है, बसंत पंचमी 14 फरवरी को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं। जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि वह स्वयं करे तो बहुत अच्छा है। माता पिता कर रहे हैं तो माता पिता जल्दी उठें, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं। सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र धारण किया जाए तो बहुत अच्छा कहा गया है इस दिन। यानी बसंत पंचमी 14 फरवरी को जो भी इस प्रयोग को कर रहा है, उसको शरीर पर कोई भी एक वस्त्र पीले रंग का धारण करना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें और घर के मंदिर में प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। उसके पश्चात देखिए, आपके आसपास में कोई भी मां भगवती सरस्वती माता का प्राण प्रतिष्ठित कोई मंदिर हो, मूर्ति हो, तो वहां चले जाना है। यदि सरस्वती माता का मंदिर नहीं मिले तो कोई भी मां भगवती दुर्गा माता का मंदिर हो तो वहां चले जाना है। और बाहर मंदिर जाना संभव नहीं हो तो घर में एक पट्टे पर पीला कपड़ा बिछा के और एक सरस्वती माता की तस्वीर आप लगा लीजिए। अपने घर में भी कर सकते हैं। और उसके पश्चात तस्वीर लगाने के पश्चात या बाहर मंदिर में जाके कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कोई भी प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति होती है ना, वो जागृत रहती है, वहां पर विशेष ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है। ऐसी स्थिति में किसी मंदिर में जाके करें तो सर्वोत्तम है। आपको मंदिर जाकर के सबसे पहला कार्य है, मंदिर जाके कर रहे हैं या घर में ही कर रहे हैं, आप पर एक पट्टे पर पीला कपड़ा बिछा के तस्वीर लगा के सबसे पहले एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको 7 पीले पुष्प लेना है। पुष्प कोई भी हो लेकिन उसका रंग पीला होना चाहिए। 7 पुष्प पर इत्र लगा करके 7 पुष्प आप अपने हाथ में ले लें और बारंबार मां भगवती सरस्वती माता से, मां भगवती दुर्गा माता से शीघ्र अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें कि हे मां भगवती, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग है तो उससे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना कर रहे हैं। 7 गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके मां सरस्वती के चरणों में समर्पित कर दें। सरस्वती माता का मंदिर ना हो तो मां भगवती दुर्गा माता के चरणों में समर्पित कर दें। और मंदिर जाना संभव नहीं हो
तो घर में ही आपने पट्टे पर, पीले कपड़े पर जो मां भगवती सरस्वती की तस्वीर लगाई है उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। बारंबार पूर्ण आस्था से, श्रद्धा से प्रार्थना करते हुए 7 पीले पुष्प पर इत्र लगा के भगवती के चरणों में समर्पित करें। उसके बाद पीली मिठाई का भोग लगा दें, यानी कोई भी आप ऐसी पीली बर्फी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं जिसका रंग पीला हो, पीली मिठाई का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के पश्चात आपके पास आसन पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा, यानी किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठना है और आपको एक मोर पंख लेना है। ध्यान रखें, मोर पंख वैसे बड़ा होता है लेकिन आपको जो आगे एक आइकन सा बना रहता है ना, उसको कट करके रख लेना है, आगे आगे का जो पार्ट है, या साबुत भी ले सकते हो, पूरा कट नहीं करना है। तो अपने सामने एक मोर पंख रख लीजिए, पीले आसन पर बैठ जाएं, उस मोर पंख पर गंगा जल का छींटा मार दें और गंगा जल का छींटा मारने के बाद एक कलावा, जो हाथ में लपेटने वाला कलावा आता है, वह मोर पंख के बांध दीजिए। आप मोर पंख के बांध दीजिए, या ऊपर से कट कर लेते हैं तो ऊपर से कहीं पे भी जो ये जो कलावा होता है, मोली भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, मोर पंख पे बांध दीजिए। उसके बाद पीला चंदन लगा दीजिए मोर पंख पर, कहीं पर भी आप पीला चंदन लगा दीजिए। और उसके पश्चात आपको आसन पर बैठ के अपने सामने मोर पंख आपने रख लिया, पीला चंदन उस पर लगा दिया, कलावा उस पर आपने बांध दिया। मां भगवती सरस्वती माता के चरणों में प्रार्थना करते हुए, मां भगवती दुर्गा माता के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस मंत्र को 108 बार करें। हल्दी की माला हो तो बहुत अच्छा, नहीं रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, कोई भी माला ले सकते हैं, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। मंत्र का उच्चारण शुद्ध करें, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र को 108 बार करके मां भगवती दुर्गा माता के चरणों में, मां भगवती सरस्वती माता के चरणों में प्रार्थना करें कि हे भगवती, मेरा मनोरथ जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देना। ऐसा करने के पश्चात ध्यान रखें, आपने जो मोरपंख अपने सामने रखा है, यदि बच्चा बच्ची घर में उपस्थित हैं तो जिस कक्ष में सोते हैं, तो जिस कक्ष में वो सोते हैं तो बिस्तर के नीचे, जिधर सिर करके सोते हैं, सिर की तरफ बिस्तर के नीचे वह मोरपंख आपको कहीं पर भी दबा देना है। यदि बच्चा बच्ची घर में नहीं रहते हैं तो एक बार के लिए उठा के आप उसको घर के पूजा स्थान में रख दें। बाद में समय अनुसार कभी भी आप जहां आपका बेटा या बेटी रहते हैं वहां पर भेज दें और उनको बोलें, जिधर सिर करके सोते हैं बिस्तर के नीचे उस मोरपंख को रख दीजिए। प्रिय दर्शकों, कहने सुनने में बहुत आसान और सरलतम विधि लग रही है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन यह छोटा सा मोरपंख का प्रयोग जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। और ध्यान रखें, इसी दिन गौ माता को गुड़ खिलाने का बहुत फल कहा गया है, तो इसी दिन यह प्रयोग कर दें और इसी दिन गौ माता को अपने हाथ से गुड़ खिला के गौ माता का स्पर्श करके आशीर्वाद लें। बसंत पंचमी 14 फरवरी, शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए मोरपंख की इस चमत्कारी प्रयोग विधि को जरूर अपनाइए। और कोई भी प्रयोग जितनी आस्था से, शिद्दत से करते हैं ना, उतनी आपकी जो अंतर ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रवाहित होने लगती है। यानी ब्रह्मांड से आपका जो मनोरथ सिद्ध होना है, ऐसी एनर्जी अपने आप आपके माइंड में, बॉडी में एक एंटर करने लगती है। अपने आप वो ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है। जब आप रीढ़ स्तंभ सीधा करके पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, शिद्दत से करते हैं तो बॉडी उस प्रकार के हार्मोन्स अपने आप रिलीज करने लगती है। तो ये जो 14 फरवरी बसंत पंचमी का दिन है, पूर्ण भाव से, निष्ठा से इस उपाय को करें। मैं अपने इष्टदेव के चरणों में आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूं कि इस उपाय को जो कोई भी पूर्ण भाव से करे उसका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण हो जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। मैंने ये वीडियो बना दिया है, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचेगा जो बहुत परेशान चल रहा है, तो वो लाभ उठा सकता है बसंत पंचमी के दिन का। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।